ओके, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे थे। जैसे ये आपको जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं बुलिश कैंडल स्टिक का है और ये बेयरिश कैंडल स्टिक का है। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा इस कैंडल स्टिक में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो मैं दूसरे कैंडल पे यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर है हैमर कैंडल से हम स्टार्ट करते हैं। हैमर कैंडल पे इधर अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो शैडो दिख रही है, ये शैडो का कुछ चीजों में जो है वैल्यू दिया जाता है, कुछ चीजों में वैल्यू नहीं दिया जाता है। ब्रेकडाउन के लिए हम लोग इस चीज को शैडो से मानते हैं कि हाँ, शैडो से जब कोई कैंडल का ब्रेकडाउन होता है तो हम इस चीज को जो है मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट है। बॉडी से हम लोग कभी भी नहीं रखेंगे, या फिर ट्रेंड लाइन भी हम लोग लगाते हैं ना, तो कितने लोग बॉडी से लगाते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन शैडो से लगाना है। चलिए यहाँ पर जो है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जो है वापस से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं इस जगह पे। ये है कैंडल जो है बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहां से होगा एंड क्लोजिंग प्राइस इस जगह से होगा। ठीक है, बुलिश कैंडल क्लोज ऊपर होता है और ओपनिंग नीचे से होता है उसका। सेम इस चीज का अपोजिट यहां पर आपको मिलेगा कि ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है बेयरिश कैंडल का। हालांकि ये हैमर कैंडल जो है आपको टॉप या बॉटम पे भी देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर या फिर नीचे भी ले जाने की कोशिश करता है। आपको ये हैमर कैंडल एक बॉटम मतलब सपोर्ट लेवल पे बनता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे ये जब सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट फिर ऊपर के साइड में निकल जाता है और ये एक बुलिश ट्रेंड का जो है ये साइन दिखाता है। जैसे मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से यहां तक का कुछ ऊपर के साइड में गया और ये फिर वापस यहां से एक डाउनवर्ड के साइड में ये आ रहा है, तो इस जगह पे जो आप देख रहे हैं ये यहां से यहां तक की जो ये एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल है और ये इस जगह पे जैसे ही मार्केट आता है तो यहां से फिर बाउंस बैक हो जाता है और वो हैमर कैंडल या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है, जो किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे वो आपको या फिर सपोर्ट लेवल पे आप बोल सकते हैं, है ना। और ये यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हाई ब्रेकआउट हो जाता है और ये यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकल जाता है। ये मैं लाइव मार्केट में भी अभी बताऊंगा कुछ देर में, उस पे हम चार्ट पे भी चलेंगे। इन्वर्टेड हैमर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपको एक बॉटम पे भी देखने को मिल सकता है, टॉप पे भी मिल सकता है। अगर आप इस चीज को बॉटम पे आप देखेंगे तो ये एक बॉटम मतलब ये सपोर्ट का लेवल, ये सपोर्ट पे अगर आपको बनता हुआ दिखता है तो कुछ ऐसा, और ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोग लास्ट बेयरिश कैंडल की जो है ना, ये इसका क्लोजिंग चाहिए होता है। ठीक है, क्लोजिंग जब मिल जाता है ना तो फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर चला जाता है। ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन है हार्ड। मार्केट में जब इस चीज को जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको लगेगा हार्ड। वैसे हम दिखाएंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है। कैंडल स्टिक के ये सारे आपको नाम जो दिख रहे हैं, ये ग्रेवस्टोन डोजी, ये आपको इसमें बिल्कुल बॉडी ना के बराबर रहती है ना। ओनली आपको शैडो दिखेगी, आपको ऐसे उल्टा आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ये आपको टॉप पे देखने को ज्यादातर मिलेगा। टॉप पे जब आपको मिलेगा तो ये एक कहीं ना कहीं बेयरिश में ही आने का कोशिश करता है मार्केट। ये डाउन ट्रेंड में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट दिखाता है और ये यहाँ से फिर वापस डाउन ट्रेंड में आ जाता है। ये आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये आपको सेम वही चीज जो है आपको फिर अपोजिट नीचे बॉटम पे फिर देखने को मिलेगा। ये बॉटम मतलब सपोर्ट पे, और ये जो है कुछ यहां से मार्केट ऊपर और फिर वापस जब नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट लेवल पे आपको एक ऐसा कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन मिलेगा जो मार्केट की ऊपर डायरेक्शन में दिखाएगा। ये ब्रेकआउट करते हुए निकलता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये सारी चीजें जो है ये बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है। कुछ बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक भी है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो आप देख पा रहे हैं कि बॉटम पे बना, मतलब ये जो हम अभी यहाँ पर बताया ना कि ये अगर सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट ऊपर लेके जाता है। कैंडल दोनों में से कोई सा भी कलर चल सकता है। ये एक सपोर्ट पे और यहाँ पर कोई सा भी कैंडल बन सकता है। ठीक है, कोई सा भी कैंडल बन सकता है।
एक सेकेंड, फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या, मुझे बताइएगा सर, फिर से प्रॉब्लम हो रही है क्या? अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर, परफेक्ट है। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए यहाँ पर जो है ये सपोर्ट पे कुछ ऐसा बना है और इस जगह से मार्केट ऊपर के साइड में निकलता है। ऐसे कैंडलस्टिक को देखते हुए हमें चलना है। देखिए एक चीज हम फिर से आपको बोलना चाहेंगे, प्लीज इस टाइम जो है क्लास के टाइम में प्लीज कोई भी कॉल मत करिए, ऐसे डिस्टर्ब होते हैं हम। मैसेज में आप बात करिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है मैसेज में बात करिए, ये नॉन स्टॉप कॉल करे दुनिया भर के, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। तो प्लीज जो भी चीजें हम बता रहे वीडियो में समझ में आ जाएगा, जो रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे वो आपको पूरा का पूरा सब कुछ बढ़िया से मिलेगा, है ना। क्लास आज की जो है एक इंट्रो के लिए आप रख लीजिए, वो चलेगा, लेकिन इधर जो अभी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है एक से बस आज के लिए है, ज्यादा लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। हमको पता है कि ये क्लास जो है नेक्स्ट डे जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इसमें बहुत सारे लोग जो है एब्सेंट भी रहेंगे। तो गूगल मीट पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का थोड़ा सा कुछ ग्लिच रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ये सब चीज में जो है ना परेशान मतलब कॉल पे थोड़ा सा ये रखिए, है ना। मैसेज में कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तब आपको वहां पर गाइड किए जाएंगे। अभी चलिए यहाँ पर जो है ये सपोर्ट पे कुछ ऐसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है और यहां से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। इसमें हमें पुल बैक देखना होता है कि लास्ट जो है ना सेलिंग की कैंडल का जो है कुछ ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, ब्रेकआउट चाहिए, और वो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ये बस आपको इमेज में दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आपको यहां से ऊपर लेके जा रहा है, बट ऐसे जो है ना लास्ट कैंडल की पुल बैक यहां पर दिखाया, उसके बाद यहां पर सेलर की कैंडल का ब्रेकआउट दिखाया, एंड इसी कैंडल को ये रिट्रेसमेंट करने आता है और देन मार्केट ऊपर जाता है। ये इस जगह पे आएगा और फिर यहां से ऊपर जाता है। तो ये जो है ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकते हैं। हम ये लाइव मार्केट में भी आपको दिखाएंगे कैसे होता है जो, ठीक है। स्पिनिंग टॉप जो ऐसे कैंडलस्टिक को बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल को देख के हमें जिधर कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, चाहे वो बेयरिश में कोई इधर के साइड में कोई कैंडल क्लोज कर जाता है, इधर के साइड में कोई कैंडल क्लोज करता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट बेयरिश में चला जाएगा। अगर मार्केट कोई ऊपर के साइड में कैंडल क्लोज करता है तो हम समझेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट ऊपर जाके मतलब ऊपर चला जाएगा। अब सोचिए ये एक आपको टॉप पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस जगह पे मैं क्या बोला हूं कि अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे चला जाता है। अगर यहां पर आप देखेंगे कि ये बॉटम है, मतलब ये सपोर्ट पे बना है, और ये सपोर्ट पे क्या है, ऐसा कैंडल, जो ऐसे कैंडल का क्लोजिंग ऊपर, तो ऐसे में आपको ये सब रिवर्सल कैंडलस्टिक का जो है ये साइन दिखाता है, तो ये आपको मार्केट में दिखेंगे, ठीक है। इधर आप मॉर्निंग स्टार पे बात करेंगे तो आपको एक छोटा सा कैंडल जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर ये एक सपोर्ट लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ये यहां से यहां तक का सपोर्ट मान के चलिए, और ये एक अप ट्रेंड में रहता है। तो मार्केट जो है ऊपर गया, कुछ यहां से इस टाइप से लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए आता है। जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल पे आएगा तो कुछ इस जगह पे एक ऐसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन जो कुछ आपको यहां पर जो दिख रहा है, ये एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन, जो छोटा सा कैंडल ऐसे 3 कैंडल से मिलके आपको ये बनता हुआ दिखेंगे कुछ ऐसा, ठीक है। और इसी को देखते हुए आप डायरेक्टली बाइंग में एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सपोर्ट का मतलब कुछ ऐसे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक से वो सपोर्ट लेता है, तब जाके ऊपर जाएगा। ऐसे ही कहीं किसी लेवल पे आपको ऐसा कैंडल मिले तो इग्नोर करिए, वो देखिए कि क्या ये ऐसा जगह पे बन रहा है। अगर ये ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो किस जगह पे बन रहा है, ये चीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। यहां पर हम इवनिंग स्टार पे बात करते हैं, सेम उसी कैंडल्स का ये अपोजिट है देखा जाए तो, मतलब आपको ये भी डोजी टाइप में ही देखने को मिल रहे हैं, मतलब
ऐसा। बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल हैं, बॉडी लगभग छोटा सा है और यहां पर ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिल सकते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस जगह पे जैसे ही कैंडल क्लोज करता है लास्ट, वैसे तो यहां पर मार्केट दिखा रहा है बट मेरे हिसाब से पुल बैक जो मैं मानता हूं वो इस कैंडल को, बायर्स की कैंडल का जो है ब्रेकडाउन होता है, तब मैं समझता हूं कि हाँ यहां से मार्केट फिर चेंज कर जाएगी, नीचे फिर चला जाएगा और ये एक बेयरिश में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एक बेयरिश में, और ये जो आप देख रहे हैं ये किसी लेवल से, जो अभी हम बार बार बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से, वो मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा। हालांकि ये पीडीएफ में हम बता रहे हैं, जब हम मार्केट पे आपको चल के दिखाएंगे ना तो वो समझ में आएगा, ठीक है। इधर का जो ये एरिया देख रहे हैं शूटिंग स्टार, ये भी कुछ आपको रेजिस्टेंस लेवल पे ही देखने को मिल सकते हैं, ये आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस जगह पे। और ये एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड में, यहां से जैसे ही मार्केट आएगा ये किसी लेवल पे जो ओबी हो सकती है यहां पर, ठीक है, इस जगह पे आपको ओबी हो सकती है या एफवीजी हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और ये यहीं से मार्केट फिर नीचे गिर जाती है। तो आपको ऐसे कैंडल स्टिक को भी देखना है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। तो ये सारे के सारे ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक भी है, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक भी है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है और ये कुछ मार्केट की कुछ नीचे गिराने की कोशिश किया था। ये सेम इजी कैंडल स्टिक का ये फॉर्मेशन यहाँ पर है। इस जगह पे हैंगिंग मैन पे बात किया जाए तो ये सेम हैमर जैसा दिखता है, जो कि हैमर रहता नहीं है बट है हैंगिंग मैन। यहाँ पर ये आपको ज्यादातर टॉप पे देखने को मिलेंगे, हैंगिंग मैन अक्सर आपको टॉप पे मिलेंगे जो मार्केट को गिराता है। ये आपको हैमर जैसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ इसकी बॉडी अलग रहेगा, उसकी शैडो थोड़ा बहुत निकली हुई रह सकती है। हैमर पे उतना निकला हुआ भी रह सकता है, नहीं भी निकला हुआ दिखेगा आपको। इस जगह पे आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है। इस जगह पे एक तरह से ये हम टॉप बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। इस जगह पे हम बोलेंगे कि ये एक यहां से यहां तक का और ये यहां से यहां तक का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे है। यहां से मार्केट ये भी आपको जो है ना बेयरिश ट्रेंड में ही देखने को मिलेंगे, ये जो है ना बेयरिश ट्रेंड में ही आपको, और ये किसी ओबी या एफवीजी से ही मार्केट आएगा, ये ओबी से ही आपको या एफवीजी से ही आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओबी से या यहां पर एफवीजी से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऐसा कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन मार्केट नीचे, ठीक है। थोड़ा आपको मार्केट पे अलग देखने को मिल सकते हैं बट यहाँ पर थोड़ा चार्ट में आपको ये कुछ और दिखाया जा रहा है। इस जगह पे मैं बताता हूँ कि ये जो है एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, जो इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ये भी एक बहुत काम की चीज है, मतलब आपको सपोर्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, जो आपको स्टेप उठाने हैं, ये आपको ये एक सपोर्ट पे मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रेंड जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसे सपोर्ट लेवल पे, जब यहां पर ऐसा कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट जो है सेलिंग की कैंडल का ब्रेक आउट, उसके बाद क्लोजिंग जब मिलती है तो यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं एंड अप ट्रेंड की डायरेक्शन की मूव पकड़ सकते हैं यहां से ऊपर का, ठीक है। और ये जो है कुछ हाई का ब्रेकआउट करके निकल जाता है। ये आपको बुलिश एंगल्फिंग आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कैंडल स्टिक जो है ना आपको ऑलरेडी वो धीरे धीरे माइंड में स्टोर हो जाएगा, वो याद करने की जरूरत नहीं है। सेम उसी का अपोजिट बेयरिश एंगल्फिंग, जैसे ये आपको सपोर्ट में मिल रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको सपोर्ट पे देखने को मिल रहा था, लेकिन इधर जो है आपको मिलेगा ये रेजिस्टेंस पे, मतलब ये कुछ ऐसा। जब रेजिस्टेंस पे मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो मार्केट की जो ये जो गया है ये एक रिट्रेसमेंट है और ये एक पुल बैक का मूव है, मतलब ये क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड है और यहां से फिर मार्केट नीचे, ठीक है। तो ये कुछ आपको
FVG आप बोल लीजिए या यहाँ पर OB, ये दिखना ही दिखना है, कंपलसरी है, ये मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेंड की बात किया जाए तो ये आपको डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये बेयरिश इंगल्फिंग जो डिमांड की कैंडल जो पूरी तरह से इंगल्फ कर जाती है, उसकी बॉडी, इसकी बॉडी इंगल्फ हो जाती है। ये जो है ना बॉडी इसकी, ये पूरी की पूरी बेयरिश कैंडल आके इंगल्फ कर लेता है। ये ट्वीजर बॉटम जो आपको दोनों एक ही जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, आपको कुछ ऐसा कैंडल स्टिक जो हैमर जैसा आपको मिलेगा। ये बॉटम पे ज्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ट्वीजर बॉटम ये आपको बॉटम पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें ट्वीजर बॉटम कुछ उल्टा टाइप में भी देखने को मिल सकता है। ये ट्वीजर टॉप भी आपको मिल सकता है जो ऊपर के साइड में भी मिल जाएगा। ये सपोर्ट पे मिलेगा तो मार्केट की डायरेक्शन ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर कुछ दिखाया कुछ और है, ट्वीजर बॉटम यहाँ पर ये है, बट यहाँ पर कुछ और है ना। ये हमारे लिए जो कैंडल है लगभग दोनों ऐसा होना चाहिए था। ये इन्वर्टेड टाइप में दिखा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ना, इस चीज को आप समझिए कि आपको सपोर्ट पे मिलेंगे तो ये मार्केट की डायरेक्शन ऊपर लेके जाएगा। ट्वीजर टॉप जो अभी मैं बता रहा था कि ये मार्केट आपको रेजिस्टेंस पे भी देखने को मिल सकता है। और ये कुछ आपको ऐसा जो दिखा रहा है, ये कुछ ऐसा है नहीं, ये तो खैर बेयरिश इंगल्फिंग जैसा आपको लग रहा होगा, और ये है। तो ये जो है ना ट्वीजर टॉप आपको ऐसा देखने को, ये सब बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है, बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको मार्केट में। ज्यादातर आपको कौन कौन मिलेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये जो है ना, ये एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है और ये यहीं से फिर मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है। ये बुलिश इन साइडवार कैंडल, ये आपको जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी मार्केट ना थोड़ा सा साइडवेज टाइप में करने की कोशिश करता है, एक रेंज में फंसाने की कोशिश करता है। जब भी अगर ऐसा कैंडल की फॉर्मेशन होता है इस जगह पे, तो ना थोड़ा सा एक ही जगह पे ना काफी मार्केट स्लो हो जाता है और थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। जैसे ही आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखे, आपको समझ जाना है मार्केट ऊपर जाने वाली है। और ऐसे कैंडल की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया माना जाता है, ये भी एक बुलिश सिग्नल का बहुत बढ़िया साइन दिखाता है। ये आपको सपोर्ट पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, सपोर्ट पे। और ये एक अप ट्रेंड की रैली होती है जो मार्केट की मोमेंटम नीचे से ऊपर जाता है पहले और फिर ऊपर से नीचे आता है, और ये किसी FVG से, ठीक है, FVG से आप बोल दीजिए, ठीक है, या फिर FVG हो गया, या फिर यहां पर OB आप बोल सकते हैं। और इस जगह से मार्केट ऊपर के साइड में निकल जाता है, ठीक है, और हाई का ब्रेकआउट करके निकल जाता है। तो आपका कुछ यहां पर ये है, ऐसे कैंडल स्टिक को भी आपको ध्यान में रखना है। बेयरिश इन साइडवार जो आप देख रहे हैं, ये बुलिश था जो आप देख पा रहे हैं, बुलिश, एंड ये आपका बेयरिश है इधर। इसमें आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, ये आपको रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल आपका कुछ ऐसा है, इस जगह पे आपको अलग दिख रही है, मतलब यहां पर आपको अलग दिख रही है। ये वाला जो दिखा रहा है ये कुछ ऐसा कि आपको डोजी टाइप में, इसमें भी आपको कुछ थोड़ा कैंडल की साइज बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे पिछली कैंडल जो है ना, ये बेयरिश कैंडल की अपोजिट वाला जो कैंडल है उसका जो है कैंडल का जैसे आपका कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। तो लो जो है ना ब्रेक होना चाहिए, ये जो कैंडल की लो ब्रेक होता है तो फिर वापस ना मार्केट इसको आता जरूर है। ये जो आपको इमेज में दिखा रहे हैं कि ये कुछ ऐसा गिरता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा सा इस जगह पे काफी, जैसे यहाँ पर जो काफी सपोर्ट लिया था ना, तो गिरते टाइम ना मार्केट इस जगह पे काफी रेजिस्टेंस जैसा फेस करता है। हालांकि देखा जाए तो रेजिस्टेंस इस जगह पे काफी फेस किया था, लेकिन इस कैंडल में यहां पर कुछ अगर शैडो रहती ना, इस जगह से शैडो रहती, तब यहां पर ऐसा होना चाहिए था। ये मार्केट में आपको लेकिन दिखेगा यही वाला ये वाला कैंडल आपको दिखेंगे, बट इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं, मेन ये वाला काम करेगा, ठीक है। चलिए, ये बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी बहुत सारे कैंडल स्टिक होते हैं, जो नाम है ये सारी चीजें।
ये भी आपको बॉटम पे भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये मार्केट में ना लो वॉल्यूम जहां पर रहती है ना, तब जाकर के आपको ये देखने को मिलेंगे। लो वॉल्यूम जब रहता है ना, तब मार्केट में आपको मिलेगा। ये छोटे छोटे कैंडल्स आपको बनता हुआ आपको ऐसे दिखेंगे। हालांकि ये कैंडल को देखते हुए ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या ये मार्केट ऊपर लेके जाएगी या फिर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, ये गिरा देगी, ऐसा कुछ। तो ये जहां पर मार्केट में मोमेंटम थोड़ा कम रहता है ना, तब आपको जैसे ये बनता हुआ दिखेंगे। ये काफी, ये सब चीजें जो है ना उतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं रहेगा जितना कि आपको ऊपर की कुछ हम जो बताए हैं वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इधर का ये कैंडल बेयरिश हरामी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इस पे भी आपको कैसे एक्शन लेना है, इस चीज को आप ऐसे इस चीज से समझिएगा। ये कैंडल जो लास्ट डिमांड की कैंडल ये है, इसको आपको मार्किंग करना है। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है, आप चाहें तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाएगा एंड इसी की बॉडी से यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिलता है, देन मार्केट नीचे के साइड में मूवमेंट हो जाता है। ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। जब आप काम करेंगे मार्केट पे तो आपको इसका बहुत बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप जो देख रहे हैं ना, 3 वाइट शोल्डर, जो ये आप जो देख रहे हैं, तीनों के तीनों आपको ऐसा कैंडल देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं इसमें ऐसे कैंडल को देखते हुए आपको बोलूंगा कि ये इस चीज को इग्नोर करके आप बस देखिए, ऐसे कैंडल को देखिए जो हमारा हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, हाई ब्रेक हो रहा है, तब आप देखिए 3 कैंडल आपको ऐसा सेम कलर का मिल गया ना, तो आपको लगेगा कि ये तो यही है, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, ये अलग रहेगा। तो आप कोशिश करिए ऐसे कैंडल का जो है ना पुल बैक देखा करिए। ठीक है, इस जगह पे आप देखिए कि कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिख रहा है, तीनों का तीनों, लेकिन इमेज में जिस टाइप से बता रहा है ये आपको मार्केट में अलग दिखेगा। हम मार्केट पे भी दिखाना चाहेंगे, चलिए थोड़ा सा हम मार्केट पे आकर के फोकस करते हैं इस जगह पे। उम्मीद है कि ये जो है आपको चार्ट ऊपर दिख रही होगी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्या ये आपको दिख रही है स्क्रीन अभी, जो मैं अभी चार्ट लगा करके रखा हूँ, दिख रही है? ओके ओके, चलिए तो फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे कि कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि मार्केट में देखिए, पहले ना थोड़ा सा हम ट्रेंड के बारे में समझा देते हैं, क्योंकि बिगनर्स लोगों को थोड़ा सा ना, देखिए ट्रेडिंग में आया तो उनको पहले ट्रेंड तो जरूरी है कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। और मार्केट की मूवमेंट कैसे कैसे होती है वो आगे की क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। वो स्ट्रक्चर मैपिंग, जब वो एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम लोग वो स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है एक ट्रेंड के हिसाब से जो है मैं बता देता हूँ कि ट्रेंड कैसे कैसे मूवमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पहला ये हो गया कि ये एक जो आपको दिख रहे हैं, ये इसको आप बोल लीजिए ट्रेंड लाइन या फिर आप बोल लीजिए सपोर्ट। ठीक है, ये कैसे लगाया जाता है सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, कैसे कैसे हम नाम देते हैं, इसके ऊपर टूल्स के ऊपर जो है वीडियोस है, मैं सेंड कर दूंगा या फिर समझा देंगे कि कैसे कैसे लगाना है। और ये पर्सनली ट्रेडिंग व्यू पे ही ये काम करेगा, दूसरे ब्रोकर पे अगर आप यूज में लेंगे तो ये उतना वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे मार्केट जो मोमेंटम होता है, ये अप ट्रेंड में जो रैली करता है, मार्केट की चलने की जो तरीका है, कभी सीधा एक बार में मूवमेंट नहीं होता है। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे स्लो मूवमेंट कुछ इस टाइप से करता हुआ आता है नीचे के साइड में। और जो हम बता रहे हैं ना कि ये किसी लेवल पे सपोर्ट लेता है, किसी लेवल पे सपोर्ट लेता है इस जगह पे, और ये यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर से मार्केट की अप ट्रेंड। ठीक है, पता चलता है मार्केट इस बार आया थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हो गया इस जगह पे, और फिर मार्केट नीचे आता है और ये सपोर्ट लेकर के इस जगह से ऊपर भाग जाता है। ये मार्केट की डायरेक्शन है। इस बार फिर पता चलता है कि मार्केट कुछ ऐसे ऐसे करते हुए कुछ मूवमेंट दिखा रहा है, और फिर वापस नीचे आता है और फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट की ट्रेंड है, जो मार्केट ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हुए चलता है, इसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। एंड इसको एक और हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज या लिक्विडिटी जोन या कंसोलिडेशन जोन
वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जो किसी जोन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे मार्केट ना ये एक मोमेंट ऐसे कुछ इस टाइप से मोमेंटम हुआ, अप साइड में गया और ये पता चलता है कि साइडवेज हो गया, इस जगह पे आया और मार्केट ना साइडवेज हो गया, इसके बीच में प्राइस के बीच में साइडवेज हो गया। ये आपको साइडवेज होता हुआ दिख रहा है और ये साइडवेज से फिर बाहर मार्केट जो है निकलता है फेक मूवमेंट होके और फिर वापस मार्केट ऊपर के साइड में चला जाता है। हालांकि ये स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे साइड करके ओनली बस साइडवेज मार्केट कैसा होता है वो आपको रेंज बाउंड में दिखेगा, जो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक साइडवेज मार्केट है तो ये इसको हम बोलेंगे कि ये साइडवेज है, लिक्विडिटी जोन, साइडवेज मार्केट, इसको आप बोल सकते हैं लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों है यहाँ पर इस जगह पे, इसको हम लोग साइडवेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि साइडवेज हो गया या फिर इसको इस टाइप से टॉप पे कर देते हैं। ये सेकंड ये हो गया और थर्ड की बात किया जाए तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट की कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड, चलिए ये ट्रेंड लाइन का हम कुछ ऐसे इधर लगा देते हैं और इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस मिलेगा जो मार्केट को गिराते हुए कंटिन्यू वो लेके आता है और अप ट्रेंड में सपोर्ट मिलेगा, ये रेजिस्टेंस है। चलिए, ये कैसे कैसे मूवमेंट होते हुए आता है मार्केट का ये आप देख लीजिएगा। जैसे ये सेलिंग में आया, सेलिंग में आया, यहां से मार्केट जो है ना ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर के साइड में गया अपना 50% लेवल, मतलब ये 50% जो है ना वो यूज में लेता ही लेता है मार्केट और वो वहां से फिर वापस नीचे के साइड में या फिर अपने ट्रेंड लाइन के एरिया से रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट नीचे गिरता है। फिर से पता चलता है कि मार्केट कुछ ऊपर के साइड में जाता है और यहां से फॉल कर जाता है। कुछ ऐसा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इस जगह पे थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, फिर ऊपर, फिर इस जगह से आया और ये डाउनवर्ड में शिफ्ट कर देता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है, मतलब बोला जाए तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज हो गया और ये अप ट्रेंड हो गया। तो हमें दो ट्रेंड में हमें ट्रेड करना चाहिए, साइडवेज से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे जोन में अगर मार्केट रहे, रेंज बाउंड में अगर मार्केट फंसी है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये ज्यादातर आपको संडे और सैटरडे के दिन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो ट्रेंड हो गया कि ट्रेंड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक से रिलेटेड जो भी चीजें हम बताए थे वो चीज हम कवर किए हैं एंड मार्केट में वो चीज को कैसे देखेंगे उसके ऊपर हम बताते हैं। ठीक है, जैसे अभी जो हम बता रहे थे कि ट्रेंड के ऊपर कि ट्रेंड कैसे पता करना है। जब आप आइए चार्ट को जब ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और हम यहां पर ये भी बताए हैं कि हमें ना बॉडी से ऐसे ट्रेंड लाइन को बॉडी से कभी भी नहीं लगाएंगे। मतलब यहां पर बॉडी इस जगह पे आप जो देख रहे हैं इस जगह पे अगर हम बॉडी से कनेक्टेड किए हैं और यहां पर हम बॉडी से कनेक्टेड करते हैं कुछ ऐसे, तो ये हमारे लिए वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे ना कि हमें बिल्कुल एकदम शैडो टू शैडो रखना है। ठीक है, इस टाइप से जब 2 हमें मिला हुआ है तो तीसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तीसरा का कोई वो इतना जरूरत नहीं है। हालांकि समय के हिसाब से इस चीज को जो है सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है, ऐसे एडजस्टमेंट हो सकती है। चलिए, लेकिन आप रखिएगा तो इस टाइप से ही रखिएगा। ये है हमारा सपोर्ट जो अभी हम बता रहे थे। मार्केट ना हर टाइम
ऐसे ही करते हुए चलता है। अभी हम नॉर्मल अभी प्राइस एक्शन के ऊपर ही लेके चलेंगे, जो 50% के ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि 50% पे मार्केट आता है और वो फिर भाग जाता है, ऐसे कुछ, या फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक से आता है और वो फिर वापस भाग जाता है, या एफवीजी के पास आता है और वो मार्केट भाग जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे आप जो देख रहे हैं कि इस हाई का जो है ना ये ब्रेकआउट कर गया है, ये हाई का मार्केट ब्रेकआउट कर गया है, और इधर ही अगर हम इसको कर देते हैं तो ये लेवल ना हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसा, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट जैसा काम करके और मार्केट यहीं से ऊपर चला जाता है, मतलब जो लेवल हमारा टूटता है उसी को वो वापस सपोर्ट लेने के लिए आता है। सेम चीज अगर हम इसको इधर अगर हम कर दें, इधर इस चीज को, तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट तो किया, ठीक है, लेकिन हमें नजदीकी हाई को देखना होता है, या ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर डिमांड या सप्लाई में आप जो देख रहे हैं ना कि ये हमारा जो एक हाई एरिया है और ये एक मार्केट की लो एरिया है। ठीक है, तो हम इस चीज को बस अगर इतना जान गए ना कि ये लो और ये हाई अगर हम जान गए ना, तो नेक्स्ट डिमांड हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? कुछ देर पहले अभी आप सुने होंगे, मैं बोला था कि मार्केट जो है यहीं से, रिटेल ट्रेडर लोग सोच रहे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाली है, लिक्विडिटी बहुत सारा बन गया है, नीचे गिरने वाला है, वो ऐसा कुछ सोच करके वो स्टार्ट किए होंगे, है ना, कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे ना आकर के मार्केट ऊपर चला गया। क्यों ऊपर गया? इसका लॉजिक क्या है? सोचिए, जब हम यहाँ पर जब बॉटम टू टॉप में अगर कुछ एफवीजी की बात करें, एक मोटा मोटी हम आपको अंदाजा बता रहे हैं, अभी हम एफवीजी पे प्रॉपर उतने टाइप से हम अभी काम नहीं करेंगे, मेनली रूप से अभी ये हमारा एक लॉजिक है बस बताने के लिए। इस जगह पे आप देखिएगा, ये एक यहाँ पर एफवीजी है, हालांकि एफवीजी कैसे मार्किंग किए ये चीज में सभी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, या फिर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं बताता हूँ। एफवीजी का मेन जो मार्किंग करने का तरीका है, सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा कि जिस कैंडल पे, अगर ये कैंडल की लास्ट डिमांड की कैंडल ये है और इस कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है और इस कैंडल की ये कैंडल पे क्लोजिंग हुआ है, जिस कैंडल पे क्लोजिंग हो रहा है उससे पहले की एक कैंडल का हाई लेना है। मतलब यहां पर जो है ना आप जो देख रहे हैं, इस कैंडल का हाई मार्किंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस कैंडल पे क्लोजिंग होता है उस कैंडल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कौन से कैंडल को मार्किंग करना है? तो थर्ड कैंडल हमारा यहां पर ये है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये टॉप हमारा जिसपे क्लोजिंग हुआ है, तो इस कैंडल को छोड़ देना है क्योंकि ये सेकंड कैंडल है, हमें थर्ड कैंडल से मतलब है। और थर्ड कैंडल ज्यादातर कभी कभी आपको रेड में भी दिख सकती है, या फिर सेम कैंडल मिल गया तो चलेगा। तो चलिए थर्ड कैंडल की हम शैडो से मार्किंग कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं उस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब ये इस जगह पे हम मार्किंग कर दिए कुछ ऐसा। अब ये जो आप जो बीच की स्पेस देख रहे हैं, ये जो हमारा स्पेस है बीच वाला, ये वही स्पेस है जो मार्केट में हम अभी आपको कुछ देर पहले चार्ट पे भी वही समझा रहे थे कि किसी लेवल पे हमें कोई कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखना होता है, जो आपको बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कैंडल स्टिक, या फिर कोई सा भी, जो अभी मैं यहाँ पर ये सब सारी चीजें आप जो देख रहे हैं ना, अभी मैं वापस फिर से वो पीडीएफ में लेके जाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफवीजी। एफवीजी का फुल फॉर्म वैसे सबको पता है, या फिर जिनको अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो इसको मार्केट में फुलफिल करने के लिए आता ही है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के द्वारा जो है ये एक मतलब ऑर्डर फुलफिल करने के लिए ये आता है, कहीं ना कहीं इसको वापस से फिर ऊपर लेके जाता है। ठीक है, अपना लेवल पे आया, ये ऊपर उसी जगह को टारगेट करता है जहां तक मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। लिक्विडिटी पेंडिंग बोला जाए तो लिक्विडिटी किसका? स्टॉप लॉस जो सेलर्स का होता है ना, या फिर ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए ये एफवीजी के पास आया, मैं अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा।
इस जगह पे आया, यहां पर अब हमें क्या देखना है, एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, है ना। जब हमें लो मिला हुआ है, ये हमें स्विंग लो मिला हुआ है, ठीक है, ये एक स्विंग लो मिला हुआ है। मैं बहुत सिंपल से बता रहा हूं, समझ में सबको आएगा। आपको बस मार्केट में देखना है कि मार्केट में जहां से डिमांड मिला हुआ है, तो आपको बस एक बॉटम ऐसे ढूंढ लेना है जिसको आप स्विंग लो से मेंशन कर दीजिएगा, एंड टॉप आपको फिर जहां पर से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, कुछ यहां तक भी आया हुआ है ना, तो आप उसको ऐसे मेंशन कर दीजिएगा और ये आपका स्विंग हाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये बॉटम टू टॉप में, है ना, ये डिमांड में आपको कुछ एफवीजी मिल सकती है या आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकती है, ठीक है। तो एफवीजी अगर आपको मिलता है ऐसे जो मैं अभी बताया हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो है ना 3 कैंडल स्टिक को मिला के आपको एफवीजी बनता हुआ दिखेगा। पहला कि फर्स्ट कैंडल की हाई, सेकंड जिसपे प्रीवियस कैंडल की हाई क्लोजिंग हो रही है, और थर्ड जिस कैंडल की लो हमारा है, ठीक है, उसको जो बीच में जो गैप जो आप देख रहे हैं ना, यही गैप हमारी फेयर वैल्यू गैप होती है। और इस जगह पे जैसे ही प्राइस लेवल आता है, एक बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा आपको कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। हमें बस इस चीज को देखते हुए बाइंग की कंफर्मेशन मिल जाती है कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। टारगेट कुछ हाई का रख देते हैं। फिर से आप देखेंगे कि ये तो खैर अप ट्रेंड का है। कैंडल स्टिक की बात किया जाए तो मैं अभी कुछ देर पहले वही बता रहा था कि कैंडल स्टिक आपको कुछ देखने को मिलेंगे, कैसा कैसा कैंडल स्टिक होगा, है ना। तो इस जगह पे हम अभी फिर से एक पीडीएफ में फिर से समझा देते हैं जो अभी कुछ चल रहा था। ये जो पीडीएफ में मैं अभी समझा रहा था, इधर ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। ऐसा कैंडल स्टिक जो हैमर कैंडल आपको बॉटम पे भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आपको बॉटम पे? देखिए, शैडो आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, समझ रहे ना। आपको शैडो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। जैसे ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कैंडल का, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये आपको बॉटम पे भी दिख सकता है, नहीं तो आपको टॉप पे भी मिल सकता है। चलिए हम आपको पहले इधर दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है, मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक बॉटम है, ये बॉटम पे बना हुआ है। और ये मार्केट क्यों इसी जगह पे बनाया, ये यहां से और नीचे क्यों नहीं आया? बहुत सारा रीजन होता है, जो अभी हम आपको बता रहे थे ना कि मार्केट में हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखना होता है। ये टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है, टाइम फ्रेम से रिलेटेड भी बहुत सारे डाउट आ सकते हैं आपके माइंड में कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, ये चीज जो मुझे क्लियर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप 5 मिनट में भी देखते हैं ना तो भी चलेगा, ठीक है। आपको बस वही बता रहे हैं कि आपको बस लो देखना है, ठीक है। लो हम कैसे समझें कि हमारा ये यहाँ पर बहुत सारे कैंडल की शैडो दिख रही है, कौन सा कैंडल हमारे लिए लो होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है। हालांकि देखा जाए तो लास्ट सेलिंग की कैंडल ये है और फर्स्ट डिमांड की कैंडल ये है, तो लास्ट और फर्स्ट ये दोनों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसकी ज्यादा बड़ा शैडो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, ये हमारा कुछ लो है, तो मैं इसको लो से ऐसे साइन ऐसे इंडिकेट करता हूं, ये हमारा लो हो गया, ठीक है। हाई की बात किया जाए तो मैं फिर से एक हाई के लिए ऐसे रख देता हूं, ये हमारा हाई हो गया। इधर का मार्केट आपको बाद में मिला, पहले ये इधर वाला एरिया है। तो आपको अगर डिमांड की रैली पकड़ना है तो आपको पहले ना हाई और लो को ढूंढना है। ये है आपका हाई, हाई और लो आपको मिल गया। इधर का जो मार्केट है ये क्यों गिरता है, इसका रीजन समझिए, ठीक है। जो हम अभी बता रहे हैं कि मार्केट ना कुछ रिट्रेसमेंट करने आता है, कभी भी मार्केट एक बार में डायरेक्टली ऐसे मूवमेंट नहीं होता है।
यहाँ से या कहीं से किसी जगह से उसकी डिमांड जब खत्म होती है और वो वापस जब उस जगह से रिट्रेसमेंट करने आता है तो 50 to 70% मार्केट ना कवर कर जाता है। कभी कभी 50% से ऊपर जाती है, कभी कभी 60% to 70% तक भी मार्केट रैली करती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रीवियस डिमांड में क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, अब इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। जरूरी नहीं है कि हमें प्रीवियस टॉप का ब्रेकआउट ही चाहिए तभी जाके हम एफवीजी बनाएं, है ना। एफवीजी बोला जाए तो देखिए, ये अभी आपकी नई क्लासेस आपको लग रही है कि ये एफवीजी से डायरेक्ट स्टार्ट हो गई, तो एफवीजी है कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये। यहां पर आप देखिएगा कि ये फर्स्ट कैंडल हमारे लिए ये हो गया। अब फर्स्ट कैंडल आप कहेंगे कि फर्स्ट कैंडल ये कैसे हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं इस जगह पे। अब जैसे यहां पर ये कैंडल हमारा फर्स्ट हो गया, अगर हम फर्स्ट कैंडल की ऐसी हाई मार्किंग करते हैं, सेकेंड कैंडल ये हो गया, थर्ड कैंडल ये हो गया, कुछ मैचिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये अनकंफर्टेबल टाइप में लग रहा है। यहाँ पर हम एकदम सही से समझ ही नहीं रहे कि ये हमारे लिए यहाँ पर एफवीजी है, तो हम सोच रहे ना कि चलो ये दो कैंडल तो हमारे लिए खत्म हो गई। ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल स्टिक का कुछ हम ऐसे हाई मार्किंग करते हैं। सेकेंड कैंडल जो आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सेकेंड कैंडल ये है आपका, थर्ड कैंडल ये है, थर्ड कैंडल की लो आप चाहें तो ऐसे इस टाइप से मार्किंग करिए। ध्यान रहे, कभी भी मार्किंग करिएगा तो बॉडी से कभी भी नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी बॉडी से कभी भी मार्किंग नहीं करिएगा। मार्किंग जब भी करना है शैडो से, इंपॉर्टेंट आपका यहां पर होगा, ठीक है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये वो स्पेस है जो मार्केट में एक स्मार्ट मनी के द्वारा जो है एरिया जानबूझ करके छोड़ के जाया जाता है। और ये लोग यहाँ पर सोचते हैं कि मार्केट तो गिर रही है, वो शॉर्ट करते हैं, और वो शॉर्ट में रहता नहीं है, ये इस चीज को वो डाउन ट्रेंड समझते हैं, बट है नहीं। अब चलिए, ये हमारा हो गया एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अब बात रही फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गया, अब हमें ढूंढना है कैंडल स्टिक जो हमने अभी पढ़ा है ना। क्या पढ़े हैं हम लोग, कैंडल स्टिक, और एक होता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, जो हमें वो बहुत बड़ा उस चीज को देखना होता है। तो आजकल के टाइम में कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न उतने काम में नहीं आते हैं जितना कि हमें एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को देख के काम करना होता है ना। मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स को देखना होता है कि किधर मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, और ये आपको मार्केट ऊपर जाने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये कहां से उठने वाला है, ठीक है। चलिए, ये इस जगह पे आप जो देख रहे हैं, ये ऐसा जगह पे जो हम बताया था ना कि ओबी से भी प्राइस ऊपर जा सकती है, एफवीजी से भी प्राइस ऊपर जा सकती है। अब हमें क्या देखना है, बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक। हमने ये भी बोला था कि कैंडल स्टिक आपके लिए कलर मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि वो बॉटम पे बन रहा है या टॉप पे बन रहा है, समझ रहे हैं ना। आइए हम थोड़ा सा चार्ट पे यहां पर दिखाते हैं। ये है हैमर कैंडल, हालांकि देखा जाए तो ये हमारे लिए रेड में भी है, तो क्या ये हमारे लिए कुछ और हो जाएगा, नहीं, ये भी हैमर है, ये भी हैमर है, डिपेंड करता है कि ये जो है बन किस जगह पे रहा है। तो हमें देखना है ऐसे दोनों में से कोई सा भी कलर का कैंडल मिल जाए ना, हमें बॉटम लेवल या टॉप लेवल को देखना है। तो ये कौन से लेवल पे बन रहा है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको इसमें दिख रहा है, शैडो हो भी सकती है, थोड़ा सा नहीं भी हो सकती है, चलेगा, ठीक है। इधर आप देखिएगा इस कैंडल स्टिक में कि ये शैडो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कलर कौन सा है, रेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो ऐसे कैंडल स्टिक को देख के डायरेक्टली बाइंग कर सकते हैं, या एक बुलिश कैंडल्स की क्लोजिंग पे हम बाय कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एक ऐसे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ जो पहला है तो कैंडल बेयरिश में, बट फिर भी संकेत दिखा रहा है हमारे किसी लेवल पे जो एफवीजी के लेवल है, इस जगह पे। फिर हमें क्या देखना होता है कि मार्केट में एक पुल बैक जो हमें बहुत कुछ सिखाता है,
पुल बैक की बात किया जाए तो हम पिछले लास्ट सेलिंग की कैंडल उसको जो है हम देखते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट करता है ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि चलो यहाँ से एक मार्केट में मोमेंटम मिल सकती है, ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। सोचिए इस जगह पे आया मार्केट, एक ऐसा बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन एंड मार्केट ऊपर चला गया। तो हम ऐसे कैंडल्स की क्लोजिंग पे भी या रनिंग कैंडल पे भी हम कर सकते हैं। जो हम अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि कैंडलस्टिक की जो है ना बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर, या फिर आप उस चीज को बोल लीजिए कि कैंडल साइकोलॉजी ना आपकी डेवलप हो जाएगी। मतलब कुछ चीजों को जो है ना देखते देखते आदत हो जाती है कि ये कैंडल बुलिश में ही क्लोज करेगा। ठीक है, यहाँ पर एफवीजी पे आया, ये कैंडल की क्लोजिंग पे ही हम रनिंग कैंडल पे या फिर ये कैंडल की क्लोजिंग पे हम डायरेक्टली एंट्री ले लिए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं हम ये कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल का जो है हम वेट कर लेते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये आपको कैसा कैंडल देखने को मिल रहा है, ये इन्वर्टेड टाइप में। हालांकि अगर मैं इसको पीडीएफ में आपको दिखाऊं तो पीडीएफ में आपको कुछ दिखेगा। चलिए ये वाला कैंडल नहीं है हमारे पास, वो कैंडल मैं आपको दिखाता हूं इधर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से शूटिंग स्टार जो हमें बॉटम पे भी देखने को मिल सकता है, टॉप पे भी देखने को मिल सकता है। ये कैंडल आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिखा रहा है, बॉटम पे बना है मतलब ऊपर जाएगी। तो हम ऐसे कैंडल को देख के डायरेक्टली कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग का पोजीशन एंड स्टॉप लॉस इसमें हमारी क्या होगी। तो स्टॉप लॉस एक होता है कि लोग जबरदस्ती बचाने के लिए इतना रख देते हैं, इतना रख देते हैं या इतना रख देते हैं, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर रखना है तो आप अगर कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लिए हैं कैंडल स्टिक का देख के, तो आपका जो यहाँ पर जो कैंडल की जो लो दिख रही है ये कैंडल का, उससे थोड़ा सा नीचे रखिए एंड टारगेट जो मेन आपका जो टारगेट होना चाहिए। अब अक्सर लोग स्टॉप लॉस तो किसी तरह लो के नीचे रख देते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर बात आती है टारगेट उनको होल्डिंग में डर लगता है कि जरा सा मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, उनको लगता है यार मार्केट शायद ऊपर नहीं जाएगी, ये बीच से ही मार्केट गिर जाएगी, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके साइडवेज होती है ना, उनको लगता है गिर जाएगी। तो वो टारगेट को पूरी तरह से होल्ड नहीं करते हैं, वो लॉस में होल्ड करते हैं लेकिन प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि स्विंग लो और स्विंग हाई ये दोनों चीज में आपको, अगर मार्केट किसी जगह से वो बुलिश रैली करने की कोशिश कर रहा है तो आपको मेन जो यहाँ तक जो है ना आप जेन्युइन टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, इस जगह तक आप टारगेट रख सकते हैं। ये आपकी मेन जो है ना एक बार में जो स्कैल्पिंग मूव होती है ये आप कुछ ऐसा पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ मिल सकता है। ये अगर इसके बाद भी अगर मार्केट की मोमेंटम आ रही है आप अपना ट्रेल करके चलिए। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, अब पता चला कि मार्केट इस लेवल का जो है ब्रेकआउट कर दिया, तो हम यहाँ से ये हमारी स्टॉप लॉस है, अब हम इसको ट्रेल करते हुए ऊपर लेके चले गए। ठीक है, और ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस कुछ इसके पास रख दिए, कहीं आसपास रख दिए कि हाँ हो सकता है यहाँ से मार्केट गिरेगा तो हमारी स्टॉप लॉस ना उड़ाए, प्रॉफिट में ही कट हो, है ना, इस चीज से। तो ये ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस ये सब कुछ सीख जाइएगा कि कैसे ट्रेल करना है। ये तो आपको समझ में आ गया। कैंडल स्टिक का जो अभी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाया, ये हालांकि आपको बहुत छोटा सा लग रहा है कि बहुत ही ये बोरिंग सा चैप्टर है, बट बोरिंग है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक कैंडल स्टिक ना मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ पर सोचिए एफवीजी के पास आया, ऐसा एक बुलिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ जो शूटिंग स्टार एंड मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लाइव मार्केट पे आते हैं। ठीक है, ये तो खैर आपको अभी हम यहाँ पर बताए थे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ना एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है इतना। और इधर जो मैं अभी बता रहा हूं इस जगह पे आप देखिएगा, इसके ऊपर तो हम बताए ही हैं कि ये एफवीजी से मार्केट ऊपर गया, और अब आपको देखना है कि अगर हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है,
ठीक है, हाई का अगर ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो हम क्या चीज को ऐसा देखें जो मार्केट गिराने की कोशिश कर सकता है। 2-3 रीजन हो सकता है जो मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा। लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। कैसे? इस टाइप से कि ये मार्केट की इधर से जो आप जो देख रहे हैं ना, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन, जो सेलर की जोन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिमांड जोन, जो बायर्स की एरिया होती है, या फिर सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, डिमांड जोन। इतना तो लोग बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ मत देखिए, है ना। मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ साथ ना आप लिक्विडिटी पे काम करना है। ये जो मार्केट की जो मोमेंटम ऐसे ऐसे आती है, ये एक लिक्विडिटी पे हमें काम करना है। ये जो लोग समझते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड रहती है, नहीं, ये अप ट्रेंड में भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आप जब सेल करते हैं तो मार्केट अप भाग जाती है, खरीदते हैं तो मार्केट गिर जाती है। तो यही चीज को तो समझना है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जो समझा रहा हूं कि आप जब बेचते हैं किसी चीज को, आप बेच रहे हैं, है ना, आप यहां से बेच दिए, अब आप बेचने के बाद आप होल्डिंग पे हैं, ठीक है, आप यहां से बेच दिए इस जगह से, आपकी स्टॉप लॉस यहीं पर है, या फिर कहीं से यहां से आप बेचे हैं, आपके स्टॉप लॉस इस हाई के पास है, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट तो नीचे गिरेगी, है ना, नीचे गिरेगी, लेकिन ना तो आप कुछ देख रहे हैं कि मार्केट में किधर क्या है। ये यहां से यहां तक की जो डिमांड है, हो सकता है कि ये डिमांड का इधर से जो है मार्केट ब्रेकआउट करके निकला है। इसको बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, FVG, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को मैं मतलब पीछे नहीं रख सकता हूं, क्योंकि ये हमें हर टाइम जरूर यूज में आ सकता है। मतलब इसको जो है ना, हम अगर बिना FVG ऑर्डर ब्लॉक के चले और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के चले, तो मार्केट में हम कुछ चीजें को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इन सब चीजों को जरूरत पड़ने वाला ही है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, FVG, ऑर्डर ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट में आप ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो आपके साथ क्या होता है, हम अभी यहां पर भी समझाएंगे एंड चार्ट पे भी समझाएंगे कि कैसे हमें देखना है। यहां पर आप जो देख रहे हैं, मार्केट में सेलिंग करने की कोशिश किया जा रहा है, लोग सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट इसी जगह से ये उनका स्टॉप लॉस उड़ा दे रहा है। तो ये आपके साथ भी होता होगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है और फिर आप सोचते हैं यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ये तो हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया, हमारी किस्मत ही खराब है। बट ऐसा नहीं है, आप ना तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और ना ही आप टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं। टर्निंग पॉइंट बोला जाए तो कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG, इस जगह से FVG भी हो सकती है। FVG आपको जरूरी नहीं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास ही मिले, थोड़ा ऊपर भी मिल सकती है, थोड़ा नीचे भी मिल सकती है, या इक्वल पे भी मिल सकती है। मान के चलिए यहां से यहां तक का FVG का एरिया है, ठीक है, इस जगह पे, और ये इस जगह से मार्केट ऊपर निकल गया। सोचिए, तो यहां पर जो भी सेलर्स थे या हम सेलर्स थे और रखे हुए रैंडम टारगेट कहीं नीचे का, तो हमारा तो स्टॉप लॉस चला गया। तो हमें इन सब चीजों को देखना होता है, जो कि अभी आप लोग जो फॉलो करते हैं ना कि मार्केट में बस ओनली प्राइस एक्शन को देख के बाय सेल कर ले, नहीं, ये गलत है। आप ना अब कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गई है। अब मार्केट में ना जो चीजें पहले थी अब वो अलग चीज हो गया, अब बिल्कुल लिक्विडिटी पे वर्क कर रही है, स्मार्ट चीजें हो गई अब, ठीक है। मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज क्या दिख रहा है आपको, यहां पर अगर आप देखेंगे कि मार्केट में इधर बॉटम से जो बाय किए हैं, ये बॉटम से बाय किए हैं, इधर बॉटम से बाय किए, सभी का लिक्विडिटी इस जगह पे है, ठीक है। जो लोग यहां से FVG से बाय किए हैं और अभी भी वो एक्स्ट्रा होल्डिंग पे हैं, ये जानते हुए भी कि मार्केट में एक ऊपर के साइड में इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक ज्यादातर
लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बोलते किसको है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो आपको सप्लाई में एक अलग टाइप की कैंडल देखने को मिलेगा। अलग बोला जाए तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर ऐसा शैडो वाला कैंडल है या फिर कुछ भी। मेरा कहने का मतलब सप्लाई में आपको एक सिंगल ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, ये सप्लाई आया और आपको फिर एक सिंगल ग्रीन कैंडल दिखा। हालांकि यहां पर भी है ना। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां वाला है तो इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों लिए। तो सेलिंग में है तो जो सबसे टॉप पे रहेगा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब इसको हम जान रहे हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को जानते हुए भी हम क्यों इग्नोर करें कि हाँ भाई मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, हम एक्स्ट्रा होल्डिंग क्यों करें, है ना। ये एफवीजी से अगर हम टारगेट कर रहे हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को, तो जैसे ही इस जगह पे आता है तो हमें बुक कर लेना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो हम टॉप का वेट करते। समझ रहे हैं ना। अब सोचिए इस जगह पे मार्केट यहां से आया। अब जो बात रही कि कुछ कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, जो मैं अभी बताया कि अगर हमें स्विंग हाई या स्विंग लो या फिर कुछ भी यहां से जो आप देख रहे हैं, पहले ये स्विंग लो और स्विंग हाई से नेक्स्ट डिमांड पता कर लिए। अगर हमें सप्लाई पता करना रहता है ना, अगर हमें सप्लाई पता करना होता तो हम कैसे पता करते हैं। अगर मान लीजिए हमें पता है कि हाँ मार्केट यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक से फॉल हो सकती है, तो हम क्या देखते, सबसे पहले ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है, ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई है। स्विंग हाई और स्विंग लो में हमें क्या देखना है मार्केट का, हमें देखना है इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक, दोनों में से कुछ भी मिलता है। तो जैसे ही हमारे लेवल पे आता है, मतलब ये हमारे लेवल पे आता है, तो हमें क्या देखना है, एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन, जो हमें वो इंडिकेट करेगा कि हाँ मार्केट यहां से गिर सकती है। ठीक है, कैसा रिवर्सल कैंडल स्टिक यहां पर दिख रहा है आपको, अगर मैं चार्ट को दिखाऊं तो चार्ट पे ये कुछ मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि ये ऐसा कैंडल स्टिक आपको देखने को मिल सकता है। आइए हम आपको कैंडल जो है दिखाता हूं इस जगह पे। ठीक है, ये आपको दिख रही है इवनिंग स्टार, जो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ना। या फिर इधर जो आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वैसे आपको एक डोजी टाइप में जो कैंडल देखने को मिलेगा ना, ये वाला डोजी टाइप में। अब ये ऐसा होता है ना कि मार्केट जो है ना एक ऐसा कैंडल बनाने के बाद वापस जो है ना इसको ब्रेक डाउन करना ही करना है, हमारे लेवल पे आया है। अब ऐसे में ना आप ऐसे कैंडल स्टिक को देख के जब आप शॉर्ट में एंट्री बनाते हैं कैंडल क्लोजिंग का, या एक कैंडल और चाहते हैं कि नहीं एक कैंडल तो बनाया ही है, एक और देख लेते हैं, मतलब कंफर्मेशन हमारा यहां से होगा। जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा हम सेल करेंगे। इसमें आपके स्टॉप लॉस ना छोटा हो जाता है, मतलब यहां से ये कैंडल की हाई से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। एंड टारगेट की बात किया जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक से कुछ यहां से आपको जो मेन टारगेट करना होगा, ये ट्रेंड लाइन ये सब कुछ काम में नहीं आने वाली। सीरियसली बताऊं तो ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ नहीं है। जो लेवल हमारे लिए अगर ऑर्डर ब्लॉक नीचे है ना या एफवीजी नीचे है ना, तो वो हमारे लिए फुलफिल करने के लिए ये ट्रेंड लाइन का जड़ा सा भी रद्दी भर भी वैल्यू नहीं देगा, इसको कोई इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा। आप सोचिए ये इस जगह पे आया, अब हमें टारगेट, जो लोग अक्सर डरते हैं टारगेट को होल्ड करने से कि हम टारगेट को कैसे होल्ड करें, है ना। तो टारगेट अगर आपको स्विंग हाई मिला है, स्विंग लो मिला हुआ है, एक सप्लाई में आपको एक ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है, तो आपको क्या देखना है, एक ऐसा बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन। ठीक है, इस जगह पे गया, हम कुछ देर पहले बताया था ना कि ये यहीं से मार्केट नहीं गिरेगा, पहले लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब अगर वो होल्डिंग पे हैं, है ना, अगर वो होल्डिंग पे हैं, वो सही समय पे एग्जिट नहीं किए हैं, उनको लग रहा है भाई ये इतना नजदीक आ गया है तो ये टॉप को छोड़ेगा थोड़ी, ये तो ब्रेकआउट करेगा ही, है ना। लेकिन मार्केट क्या करता है, पूरा का पूरा उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। क्यों, अब मैं बताता हूं। ये यहां पर क्यों आया, ऑर्डर ब्लॉक रीजन था। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो एफवीजी मिल जाती ऐसे, है ना।
ये देखिए आपके लिए आज थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, बट जल्द ही आपको ये आसान लगने वाला है। ठीक है, पहली क्लास है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। यहां पर आप देखिए ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, पहला तो ये था। दूसरा चीज हम आपको क्या बोले हैं कि मार्केट ना जब एक सप्लाई देता है तो वो रिट्रेसमेंट करता ही करता है। कभी कभी वो 50% से नीचे गिरता है, कभी कभी वो 60 to 70% या 80% भी वो कवर कर जाता है मार्केट कुछ ऊपर के लिए, समझ रहे हैं, और वो वहां से फिर फॉल कर जाता है। और बात रहा टारगेट का, तो टारगेट हमें स्विंग लो का ही करना होता है। अब इस जगह पे सोचिए मार्केट में दोनों साइड लिक्विडिटी दिख रहे थे लोगों को। इस जगह पे इतने सारे यहां से यहां तक का जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी लोगों को दिख रही है, सबको दिख रही है कि ये लिक्विडिटी है। मार्केट यहां पर है, यहां पर से गिरने की प्लान कर रहा था, बार बार गिरने की प्लान कर रहा था। लोग पैनिक सेलिंग को देखने का भी कोशिश करें कि चलो यहां से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, चलो सेल करते हैं। अब जो भी सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस स्टॉप पे है, मार्केट क्या किया, उड़ा दिया, है ना। कुछ लोग इस स्टॉप का ब्रेकआउट पे या इस स्टॉप के ब्रेकआउट पे बाय किए होंगे, है ना। मार्केट में इधर भी स्टॉप लॉस है, इधर भी स्टॉप लॉस है, लेकिन ये क्या किया, पहले जो सेलर्स हैं जो पहले ही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मार्केट में हर एक चीज का सही जगह होता है सेल करने का या सही जगह होता है खरीदने का। ऐसे ही आप कहीं भी आए और बैठ के सेल बाय कर दिए ना, वो आपको पैसा नुकसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग में पेशेंस रखना होता है, ठीक है। अपना एक लॉट साइज रखना चाहिए कि हाँ हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, बड़ा लॉट साइज, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब किसी को भाई 500 का लॉस सहने का आदत है, किसी को 1000 रुपया या किसी को 50,000 रुपया भी एक दिन में लॉस हो जाती है ना, तो कोई गम नहीं होता है ना। सबका अपना अपना कैपेसिटी है। तो इस जगह पे सोचिए कि ये इधर भी लिक्विडिटी था, इधर भी लिक्विडिटी था। लिक्विडिटी बोला जाए तो वो चीज स्टॉप लॉस होता है। लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिक्विडिटी है। मतलब ये जो टॉप पे जो भी बैठे हैं वो हमारा सेलर की लिक्विडिटी है, जो बॉटम पे थे वो बायर्स की लिक्विडिटी है ना। जो लोग यहां से बाय कर रहे हैं उनकी स्टॉप लॉस इसके नीचे है, जो लोग यहां से बाय कर रहे हैं उनकी स्टॉप लॉस इसके नीचे है, जो लोग यहां से बाय कर रहे हैं उनकी स्टॉप लॉस इसके नीचे है ना। कोई यहां से बाय कर रहे हैं उनकी स्टॉप लॉस यहां पर है। ये क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करता है। जो मैंने स्विंग लो मार्किंग किया हुआ है, ये क्या किया, मार्केट टारगेट कर दिया, है ना। तो मेनली रूप से हमें एक तो ऐसा हो जाता है कंफर्मेशन कि हमें एक्स्ट्रा होल्डिंग नहीं करना होता है। हमें जो होता है, जो मेन टारगेट ये यहां तक है कि ये यहां तक जैसे ही आ जाता है हमें बुक कर लेना चाहिए। इसके बाद हम अब कोई लालच नहीं रखेंगे। होता है ना कि एक ट्रेड में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रही है बट फिर भी आप लालच में बैठे हो और वो ट्रेड आपकी नुकसान में चली जाती है। तो ये हमें उस चीज से बचाता है कि आप पहला हाई और लो को मार्किंग करिए, ठीक है। हाई और लो के बीच में फिर आपको कुछ ऐसे लेवल को देखना है जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया या एफपीजी हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां से सेलिंग। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और उसके बाद फिर जो है हम आप लोगों से जो है मिलते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं।